अस्सलाम वालेकुम। दुबई क्रिकेट आईसीसी की एकेडमी से मैं हूं किरण खान और इस वक्त मेरे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जाने माने भारत से, इनको किसी तारुफ का जो है वो ज़रूरत नहीं है, विक्रांत गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना वक्त दिया। सबसे पहले ये तो बात करेंगे कि तकरीबन 3 दहाइयों बाद पाकिस्तान आईसीसी का कोई भी बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है, तो कैसे आप इसको एज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देखते हैं कि एक मुल्क के लिए 3 दहाइयों बाद इतने बड़े 7 टीमें वहां पे मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली भारत की टीम न्यूट्रल वेन्यू पे इंडिया दुबई के अंदर खेल रही है, तो कैसे आप इसको देखते हैं? नहीं, अब तो हो चुका है ना, अब तो आपका टूर्नामेंट स्टार्ट हो चुका है। आज तो पहला दिन है, कराची में आपका पहला मैच भी हो रहा है। आई थिंक पाकिस्तान ने स्टार्ट भी अच्छा किया है और 139 पे 3 आउट है। तो दूसरी बात ये भी है कि ये तो कई महीने पहले पता चल ही गया था इंडिया नहीं जा रहा, और ये डिसीजन भी हो चुका है। फिर उसके बाद फिर वही होगा कि मैं कुछ बोलूंगा तो आपके वहां पे लोग कहेंगे कि जी इसने बोल दिया। नहीं आप बोले मैं तो फिर वही कहता हूँ कि मैं कोई स्पोक्समैन तो हूं नहीं। किसी भी मुल्क के लिए अगर आप कह रहे हैं 96 के बाद आईसीसी टूर्नामेंट हो रहा है, 30 इयर्स ऑलमोस्ट, वो आपके लिए अचीवमेंट है जी। और टूर्नामेंट पुल ऑफ करना वो आपकी क्रिकेट के लिए भी जरूरी है और आपकी क्रिकेट बोर्ड के प्रेस्टीज के लिए भी बहुत जरूरी है। तो इंडिया का अब अगेन ऐसा नहीं है कि बड़ा जी शॉकिंग हो गया कि इंडिया नहीं गया। आई थिंक अंडरस्टूड बात थी, डीप इनसाइड सबको मालूम था कि ये हाइब्रिड ही होगा। सो दैट्स द वे इट इज। लेकिन अगर आप सोचने समझते हैं कि भारत इस टाइम अगर पाकिस्तान में होता तो एक अलग ही इस चीज की टूर्नामेंट की जो है वाइब्स होती, बाकी चीजें होती। एक कहावत है कि अगर मेरी चाची की मूंछें होती तो मन को चाचा कहता है ना। तो बार बार अगर आप वही हम सुई हमें आगे लेके जानी है ना, रिकॉर्ड तो वहीं पे अटक गया है कि होता में तो बहुत कुछ होता, नहीं है तो अब नहीं है। चलिए, पहला मैच पाकिस्तान न्यूजीलैंड के अगेंस्ट अपना खेल रहा है और आज अभी जो आपने कहा खुद भी बताया कि अच्छी परफॉर्मेंस है। पाकिस्तान आज का मैच जीत जाता है तो दूसरे मैच जो भारत के अगेंस्ट 23 फरवरी को दुबई में खेलना है, पाकिस्तान के ऊपर उस तरह से प्रेशर फिर कम हो जाएगा। लेकिन पहला कल मैच आपका वो भी आसान है, उस तरह से इतना डिफिकल्ट नहीं है। मैं नहीं मानूंगा, लेकिन देखिए ऑन पेपर अगर देखें तो इंडिया टीम चैंपियंस ट्रॉफी में आपको मैं बता रहा हूँ कि ये मैंने 2017 में लेसन लर्न किया था। इंडिया ने पाकिस्तान को पहले मैच में बुरी तरह हराया था और हमारा सेमीफाइनल था अगेंस्ट बांग्लादेश बर्मिंघम में। और मुझे याद है जब इंडिया पहुंच गया और उधर से पाकिस्तान भी आ गया था तो हमने बड़ा मजाक उड़ाया था। हमने कहा अरे यार बताओ यार, पाकिस्तान को तो ऐसे जाएंगे हरा देंगे। हुआ क्या? सो क्रिकेट में अगर आप ये कह दें कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश इंडिया के लिए आसान है, भी गलत है। मैच है। मतलब फिर हम ये भी समझते हैं ना कि फिर भारत और पाकिस्तान वाले जो मैच है वो भी इसी तरह से। तो आपको नहीं लग रहा? सर मुझे तो लगता है। आपके लिहाज से कौन है फेवरेट? देखिए डेफिनेटली देखिए दोनों टीम ऑन रिकॉर्ड देखा जाए तो इंडिया की टीम भी बैलेंस है, पाकिस्तान की टीम भी बैलेंस है। अभी पहला मैच हमने देख लिया, न्यूजीलैंड हमारी बॉलिंग भी उस तरह से ठीक जा रही है, तो एक अच्छा मैच, तगड़ा मैच देखने को मिलेगा। लेकिन बाबर थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। यू नेवर नो, किसी का एक दिन अच्छा आ जाए, बड़े प्लेयर का ना कभी एक दोपहर एक शाम अच्छी आ जाए, एवरीथिंग चेंजेस। जैसे रोहित के साथ हुआ अभी, उन्होंने 100 ही बना दिया। मैं ये मानता हूं आपकी बात कि अगर बाबर ने रन नहीं बनाए इस चैंपियंस ट्रॉफी में, पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा बिकॉज फखर जमान को भी चोट लग गई है। बिल्कुल ऐसा ही है। और पता नहीं वो कितनी देर के लिए, मतलब वो आज के अपडेट्स आनी बाकी हैं। जिस तरह वो बता रहे हैं कि मतलब अगर फखर जमान आपके बाहर हो जाते हैं या कुछ ऐसा हो जाता है तो फिर तो भाई अनफॉर्चुनेट फिर पाकिस्तान का ट्रबल टाइम शुरू हो जाएगा। न्यूजीलैंड का आपका जो न्यूजीलैंड का मैच है वो बड़ा मैच है, नो डाउट। बिकॉज क्या होता है ना, जब पूल में आप बात करोगे इंडिया पाकिस्तान को आप रखोगे जी हाँ जी है, पर न्यूजीलैंड आता है सिलेबस से बाहर, ठीक है, उन पे कुछ हम तवज्जो होती नहीं है, आउट ऑफ साइड आउट ऑफ माइंड। और जब उनको देखो वो खेलते हैं, आप कहते हैं यार ये कमाल की टीम है यार। सो वो सब कॉन्टिनेंट के लिए सीरीज में भी आपको भी हरा के आए, हमें टेस्ट मैचों में इंडिया में हरा के गए, ऐसा ही है। और बात ये नहीं कि उनके स्पिनर अच्छे हैं, वो खेलते भी अच्छा है स्पिन। सो मतलब आपका यहाँ पे वर्चुअल क्वार्टर फाइनल है आज। हो सकता है कि कंपैरेटिवली जो आपने कहा इंडिया बांग्लादेश थोड़ा सा इंडिया के लिए इजी होगा, बट मैं आपको बताऊं बांग्लादेश इंडिया को परेशान करता है। सो क्रिएट कर सकते हो या बैटिंग में, तो बांग्लादेश का क्या है, थोड़ी सी उनकी मुझे बैटिंग हल्की लग रही है कंपैरेटिवली, बॉलिंग उनकी बेहतर लग रही है, स्पेशली फास्ट बॉलर्स भी उनके पास है, उनके पास स्पिनर्स भी अच्छे हैं, तो वो सब देखना होगा। लेकिन अगेन अगर आप कागज पे देखें तो यार इंडिया को दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। आज इंडियन टीम की प्रैक्टिस भी है यहाँ पे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो क्या समझते हैं कि जो भारत जैसे बाबर आजम थे, बाबर आजम की आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब विराट कोहली थे, जब वो ट्रेवल में थे तो बाबर आजम ने एक ट्वीट किया था उनके लिए
तो बाबर आजम आजकल बड़ा क्रिटिसिज्म का शिकार है सोशल मीडिया, चाहे पाकिस्तान में, भारत में, क्योंकि जाहिर सी बात है एक लंबा टाइम अगर कोई भी प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म रहता है तो क्रिटिसिज्म तो आता है। तो क्या समझते हैं कि ये उनके साथ थोड़ा सा उनको मोरल अप करने के लिए दूसरी साइड से भी उसी तरह की नेक ख्वाहिशात का इजहार नहीं होना चाहिए? मतलब ये क्रिकेट है, ये मतलब उन्होंने किया था, बड़ा अच्छा था, जेस्चर था, यहीं पे आई थिंक दुबई में। एग्जैक्टली। मुझे नहीं पता कि विराट ने उनके लिए ट्वीट किया कि नहीं किया, या उनसे बात की कि नहीं की। ट्वीट नहीं किया, बात की हो, फोन पे बात की हो, मैसेज किया हो। अब ये अगेन किसी का ये पर्सनल मौकिफ है, तो ऐसे तो फिर पूरी दुनिया का हर प्लेयर ठेका ले ले, वो तो नहीं चल सकता ना। तो अब ये नहीं, स्पोर्ट्समैन एज अ गुड जेस्चर ही होता है, इसके अलावा स्पोर्ट्समैन, अब वो स्पोर्ट्समैन से आप पूछेंगे ना, मैं तो यार आपकी तरह एक जर्नलिस्ट हूँ। उन्होंने ट्वीट क्यों नहीं किया, हाउ लाइक? नहीं, ये नहीं मैं कह रही, मैं कह रही हूँ कि आप अपनी राय में तजिया नहीं, मेरा इसमें मैं तो बाबर को भी नहीं कहा था करने के लिए, तो मैं विराट को भी नहीं कह सकता। सो मेरे हिसाब से जो बाबर ने किया था बहुत बड़ी बात थी, बड़ा उन्होंने दिल खोल के किया था। तो अब हमें नहीं पता ना कि विराट और उनकी क्या बात होती है, तो उन्होंने अभी तो बोला था बाबर ने कहीं पर इंटरव्यू में। पाकिस्तान इंडिया की लास्ट जो मैच है उसकी बता दें, 23 फरवरी को आप किसको सपोर्ट, आप किसको कर रहे हैं? देखिए मैं तो डेफिनेटली करूंगी कि जो पाकिस्तान है, आप इंडिया में करेंगे, लेकिन प्लेयर्स में से आपको उस दिन वाले में फिर वही बात है कि बाबर आजम, विराट कोहली, ये दो तो वो चीजें चल रही है ना, लेकिन बैट्समैन और एक एक बॉलर अपनी टीम में से क्रिकेट में यार, आपको वनडे क्रिकेट में 11 में से ना, जिस दिन आपके 7 प्लेयर अच्छा खेलेंगे आप जीतोगे। ठीक है, कोई एक नहीं है, 7 प्लेयर खेलेंगे तो तभी अच्छा, कम से कम 7 प्लेयर। ठीक है, आप एक्साइटेड हैं इस मैच को लेके? दोनों एक एक टीम मैच अपना खेल चुकी होंगी, दूसरा दोनों का मैच होगा जी, और यही दुबई स्टेडियम के अंदर होना है। ओवरऑल आज जो है बांग्लादेश की टीम भी अपने प्रैक्टिस सेशन जो है वो कर रही है। इंडिया टीम्स का भी आज तीसरा सेशन है, वो उस तरह से प्रैक्टिस नहीं करेगी, बस जो है अपनी ड्रिल उसने करनी है। और उससे पहले जो है भारतीय कप्तान वो जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो ओवरऑल इस टाइम जहां पर जो सिचुएशन है वो तो हमने आपको बता दी। मजीद भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।